नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। साथियों, आज हम बात करेंगे बीएड प्रथम सेमेस्टर महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ बीएड प्रथम सेमेस्टर के जो सिलेबस में परिवर्तन हुआ है। तो सिलेबस में जो परिवर्तन हुआ था इसके अकॉर्डिंग हमने क्लास चलाई हुई थी और आप सभी ने मन लगा करके अध्ययन किया और आप सभी से हमें फीडबैक भी प्राप्त हुआ कि बहुत ही अच्छा आप सभी ने इस बार नंबर स्कोर करेंगे। तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और साथ ही अब हम बात करेंगे, चूँकि परीक्षा हो चुकी है तो परीक्षा होने के बाद अब आपका प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल में आपको कौन कौन सी फाइलें बनानी है, चूँकि सिलेबस में परिवर्तन हुआ है तो आपके प्रैक्टिकल में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं, 20-30% तक परिवर्तन हुआ है। तो क्या परिवर्तन हुआ इसी के बारे में जानेंगे। फाइलें कैसे बनाएंगे, फाइलें आपको कैसे मिलेंगी, वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। चूँकि हमारा चैनल ये बीएड के लिए ही पूरी तरह से समर्पित है, इसलिए हमें पूरी चिंता रहती है कि आपको सही समय से चीज़ों से अवगत करा दिया जाए। और आप सभी की मांग भी थी कि सर एक वीडियो बनाया जाए, इसलिए आज हम सभी आपके समझ उपस्थित हैं। तो चलिए अब शुरू करेंगे। देखेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर ईपीसी। सबसे पहले बात होती है कि ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3 और ईपीसी 4। ईपीसी 4 आपको बनानी है, 4 ईपीसी आपको बनानी है। तो ईपीसी होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझना है कि ईपीसी है क्या। तो ईपीसी समझने के लिए ईपीसी का हम फुल फॉर्म समझेंगे कि ईपीसी का मतलब है इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। इनहैंसिंग मतलब है कि आपके जो भी प्रोफेशनल, यानी कि आप जो ये प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या करना, और भी क्षमताओं में वृद्धि करना। और ये क्षमता में वृद्धि सिर्फ रिटेन एग्जाम के माध्यम से कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। ये क्षमता वृद्धि कैसे होगी, जब आप लिखित के साथ साथ प्रैक्टिकल कार्य भी करेंगे, थ्योरी भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा, तब जाकर के आपके क्षमता में वृद्धि होगी। जैसे अध्यापक कार्य क्या है, अध्यापक कार्य है पढ़ाना। तो पढ़ाने पर तो नहीं बस गए लिखवा दिए बच्चों उतारो, नहीं, उसको प्रदर्शन करके समझाना, गा करके समझाना पड़ता है। कभी कभी ऐसे समय आते हैं कि बच्चे को गा करके समझाना पड़ता है, गा करके पढ़ाना पड़ता है। तो यह अध्यापक की कुशलता को दिखाता है कि अध्यापक कितना दक्ष है। ठीक यही आपकी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए ईपीसी 4 रखे गए हैं। अब देखेंगे, सबसे पहला ईपीसी है ईपीसी 1, व्यक्तित्व, बुद्धि, समायोजन, रुचि, मानसिक थकान एवं अभिवृत्ति परीक्षण का प्रशासन एवं प्रतिवेदन। अब ध्यान ये देंगे कि आपके सिलेबस में कह रहा है कि ये जो परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण है, समायोजन परीक्षण है, रुचि परीक्षण है, मानसिक थकान परीक्षण है एवं अभिवृत्ति परीक्षण है। इन दोनों परीक्षणों में से आपको लिखा है कि नहीं दो, यानी कि आपको इसमें से कोई भी दो। अब यह दो जो है यह आप निर्भर कर सकते हैं कि आप व्यक्तित्व परीक्षण करते हैं और बुद्धि परीक्षण भी कर सकते हैं। आप बुद्धि परीक्षा के साथ साथ मानसिक थकान परीक्षण भी कर सकते हैं। आप अभिवृत्ति परीक्षा के साथ साथ रुचि परीक्षण भी कर सकते हैं। लेकिन यह डिपेंड आपके कॉलेज पे करता है कि आपका कॉलेज आपसे कौन सा परीक्षण करा रहा है, ठीक है। इसमें से कोई 2 परीक्षण होगा, चाहे कोई भी 2 हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ ये होगा और ये ही होगा। लेकिन यह आपका कॉलेज तय करेगा कि हमारे विद्यालय में कौन से 2 परीक्षण किए जाएंगे। परीक्षण करने से तात्पर्य यह है कि जिनका बीए में मनोविज्ञान रहा होगा या बीए में अर्थशास्त्र रहा होगा या बीए में अर्थशास्त्र के बाद शिक्षा शास्त्र रहा होगा, उनके लिए यह विशेष ही कारगर सिद्ध होगा। और सबसे ज़्यादा तो उनके लिए फायदेमंद है जिनका बीए में मनोविज्ञान रहा हुआ है या जिन्होंने एमएससी मनोविज्ञान किया है या जिन्होंने एमए मनोविज्ञान करके बीएड में एडमिशन लिया है। चूँकि वो जानते हैं कि टेस्ट पेपर का प्रतिपादन कैसे करना है, कैसे इस टेस्ट पेपर को हमें लेना है, कैसे हमें प्रशासन करना है और कैसे हमें रिपोर्ट देनी है। तो इसके लिए क्या होगा कि आपके कॉलेज से आपको एक टेस्ट पेपर मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया रुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण। तो रुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण आपको एक टेस्ट पेपर मिलेगा। उस पेपर में 50 या 100 प्रश्न लिखे होते हैं, उनको एक निश्चित समय में करना होता है, ठीक है। नियम तो है कि निश्चित समय करना है, लेकिन वो तो अपने ऊपर है करें या न करें, ठीक है। उस चेक बॉक्स में आप निशान लगाएंगे। जैसे उससे पूछेगा क्या आप लोगों के समूहों के सामने बात करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, ठीक है, हाँ ना, ये हाँ ना करके रहेगा और उसके बाद उत्तर नहीं दिया जा सकता। 3 बॉक्स बने रहेंगे, ठीक है। तो इन 3 बॉक्स में आपको चयन करना रहेगा। इस प्रकार आप इसमें लगा करके चेक बॉक्स पे निशान और लास्ट में स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग करने के बाद पता करते हैं किस व्यक्ति की बुद्धि कितनी है। ध्यान यह देना है कि अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं
तो आप अपने ऊपर बुद्धि परीक्षण नहीं करेंगे, आप किसी दूसरे के ऊपर बुद्धि परीक्षण करेंगे, यानी उस टेस्ट पेपर में नाम किसी दूसरे का रहेगा। मेरा नाम नितेश मिश्रा है, तो मैं जब टेस्ट पेपर लगाऊंगा अपने फाइल में तो उसमें मैं लिखूंगा कि यह फलाने परीक्षण जो है हमने रुचि मिश्रा के ऊपर किया हुआ है, ठीक है, किसी हमने दूसरे ऊपर किया है, अपने ऊपर नहीं करना है, यह ध्यान देंगे, ठीक। तो यही है कि बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, मानसिक थकान, अभिवृत्ति का प्रशासन एवं प्रतिवेदन। अब यह फाइल कैसे बनेगी, इस फाइल के लिए आपको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए कैसे ये बनेगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम, दूसरा है यह EPC 2 है। EPC 2 कह रहा है कि एक, अब पहले क्या था कि दो भारतीय का, ठीक है, या किसी एक भारतीय और किसी एक जो पाश्चात्य शैक्षिक दार्शनिक हैं उनका कोई मतलब बंधन नहीं था। आप स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का भी फाइल बनाते थे, लेकिन इस बार क्या है, इस बार आपको एक नियम में बांध दिया गया है कि एक भारतीय, जिसमें अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 1 से लेकर के 5 नंबर तक भारतीय दार्शनिक हैं और इस 6 से लेकर के ये आपके 10 सुकरात तक ये आपके पाश्चात्य शैक्षिक विचारक हैं। तो इन दोनों में से एक शैक्षिक विचारक पाश्चात्य वाले रहेंगे और एक शैक्षिक विचारक भारतीय वाले रहेंगे, और इन दोनों की अलग अलग फाइलें बनेंगी, ठीक है। कुछ कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, मैं देखा हूँ अभी कि एक कॉलेज में गया था, वहाँ पर एक लगभग 8 पन्ने की फाइल थी, उन्होंने उसे पकड़ा दिया और कहा कि इसी पे दोनों का बना लीजिएगा, आधे में आप जॉन डीवी को बना लीजिएगा और आधा जो बच रहा है उसको स्वामी विवेकानंद को बना लीजिएगा। अब इतना कंजूसी हो गया है, लूट इतनी बढ़ गई है कॉलेजों की कि कॉलेज वाले आपको फाइल भी बेच रहे हैं, और फाइल ऐसी है कि अगर आप ढंग से अगर लिखना चाहें तो पूरी एक फाइल भर जाएगी, लेकिन फिर भी आप स्वामी विवेकानंद को पूरा नहीं लिख पाएंगे। इसलिए अगर संभव हो सके तो आप अलग से जो पेज मिलता है A4 साइज का, A4 साइज पे या एक तरफ लाइनिंग जो होती है, एक तरफ लाइन और एक तरफ जैसे कहते हैं आप लोग साइंस वाला पेज कहते हैं, ठीक है, सामान्य भाषा में, तो एक तरफ लाइन होती है, एक तरफ क्या होता है सफ़ेद होता है, दोनों तरफ लाइन वाला नहीं, उसको लेकर के उस पर आप फाइल आराम से बना सकते हैं और उसको एक स्टिक फाइल में लगा देंगे और उसके ऊपर आप कवर पेज अपने कॉलेज का बना करके लगा देंगे। कवर पेज आपका कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पर आपके महाविद्यालय का नाम लिखा होगा इस तरह से, उसके बाद आपके यूनिवर्सिटी का यहाँ पे लोगो लगा होगा, लोगो लगाने के बाद यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, ठीक है। नाम लिखे होने के बाद यहाँ पे आपके विभाग अध्यक्ष का नाम लिखा होगा, ठीक है, यानी यहाँ पर लिखा होगा सबमिटेड वाई, ठीक है, सबमिटेड वाई लिखा होगा और यहाँ सबमिटेड टू लिखा होगा, किसको आप सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा या अनुक्रमांक लिखा होगा, रोल नंबर भी यहाँ पे लिखा हो सकता है या आपका एनरोलमेंट नंबर भी लिखा हो सकता है। और यहाँ पे आप अगर महात्मा गांधी की फाइल बना रहे हैं तो महात्मा गांधी की फोटो लगा दीजिए, स्वामी विवेकानंद की फाइल बना रहे हैं तो स्वामी विवेकानंद की फोटो लगा दीजिए, जिसकी फाइल बना रहे हैं उसकी फोटो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर एक फॉर्मेट है आपको एमएड का दिखाएं तो देखिए एक फॉर्मेट आपका ये है, जैसे कि ये है यहाँ पे, तो ये तो एमएड का है, यहाँ पे आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, विद्यालय का या यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आप लोगो लगा सकते हैं। लोगो लगाने के बाद यहाँ पे आप इसे शोध निर्देशक लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे सबमिटेड टू और सबमिटेड बाई, इस तरह से आप लिख करके और लास्ट में यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से फाइल आपको बनानी है। इस फाइल का प्रारूप भी जब आपको हम फाइल भेजेंगे, अगर आप हमें फाइल चाहते हैं आप हमसे, तो आप हमें जब हमसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको हम फाइल का प्रारूप भी साथ में भेज देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको कवर पेज बनाना है और अलग से पेज ले करके उसमें अटैच करके एक स्टिक फाइल में लगा करके दे देना है, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे कि इसमें से किसका किसका अधिकतर बन रहा है। तो इस समय जो है प्रचलन में विवेकानंद, ठीक है, महात्मा गांधी, ये दो लोग इधर से, और यहाँ पे रूसो, जॉन डीवी, ठीक है, ये दो लोग, इन 4 लोगों पे अधिकतर लंबे % महाविद्यालयों में फाइल बनाई जा रही है। और अगर आपको फाइल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है, आपको ये फाइलें उपलब्ध करा दी जाएंगी, ठीक है। और इन्हीं 4 लोगों पे फाइलें आपको उपलब्ध हो सकेंगी हमारे माध्यम से। अब हम आगे बढ़ेंगे। EPC 3 में है शिक्षा में अभिनय व कला। शिक्षा में अभिनय व कला से हम अगर तात्पर्य समझें कि शिक्षा में अभिनय व कला क्या है, तो देखिए शिक्षा में अभिनय व कला जो पहले फाइल बनती थी ठीक वही चीज़ अब भी है, लेकिन अंतर क्या है, अब इसको समझने की इसमें अंतर क्या है पहले वाले में और अब वाले में, ठीक है। तो पहले अब वाले में देखिए अंतर ये रह गया है, अब इसमें लिखना क्या क्या है। देखिए सबसे पहले है
नाट्य, यानी कि हेडिंग लिखा हुआ है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सी हेडिंग के अंतर्गत आपको इसके अंतर्गत लिखना है शिक्षा में अभिनय व कला की वाली फाइल के अंतर्गत। तो सबसे पहली हेडिंग है कि नाटक की भूमिका एवं विद्यालय शिक्षा में उपयोग, यानी नाटक की क्या भूमिका है विद्यालय शिक्षा में और नाटक का क्या उपयोग है, इसको सबसे पहले आपको हेडिंग बना कर लिखना है इस फाइल में, नाटक वाली। दूसरी हेडिंग होगी चित्रकला का महत्व, कि चित्रकला का क्या महत्व है, ठीक है। इसके बाद हेडिंग बनेगी एक शिक्षक के लिए चित्रकला की क्या आवश्यकता है। आपको इस फाइल में यही लिखना है, एक शिक्षक के लिए चित्रकला की क्या आवश्यकता है। उसके बाद है चित्रकला एवं शिक्षक का संबंध, कि चित्रकला का शिक्षक से क्या संबंध है, यह भी आपको लिखना है हेडिंग के अंतर्गत। इसके बाद अगली हेडिंग होगी पेंसिल द्वारा निर्मित कोई चित्र। अब देखिए, अब हेडिंग नहीं है, बस इतना आपको लिखना है फिलहाल में। इसके बाद पेंसिल द्वारा बनाया हुआ कोई भी 2 चित्र होगा। अब कोई भी चित्र होगा तो कौन कौन सा चित्र होगा, ध्यान देंगे। पेंसिल द्वारा बनाया गया कोई एक चित्र, मानव का चेहरा हो सकता है, ठीक है, या दैनिक उपयोग की वस्तु जैसे कप, प्लेट, सुराही, ये सभी हो सकते हैं। उसके बाद फूल एवं वृक्ष, फूल और वृक्ष से भी कोई एक चीज़ आप बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि रंगों द्वारा निर्मित कम से कम 2 चित्र। अब एक चित्र तो आप कप प्लेट बना देंगे या फिर मानव का चेहरा बना देंगे या फूल एवं वृक्ष बना देंगे। दूसरा आ गया कि आपको 2 चित्र बनाने हैं, और 2 जो चित्र होंगे, यानी एक चित्र जो होगा इसके अंतर्गत पहला चित्र पेंसिल द्वारा बनाया गया होगा, ठीक है, और दूसरा जो चित्र होगा, दूसरा चित्र में 2 चित्र बनाने हैं आपको, ठीक है। ये 2 चित्र जो आपके बनेंगे इसमें यह रंगों के प्रयोग के द्वारा बनेंगे। सर रहने दीजिए, परेशान मत होइए, हो जाएगा, ठीक है, रंगों के द्वारा, ठीक। अब दूसरा जो चित्र बनेगा वह 2 चित्र बनेगा और दोनों रंगों के द्वारा कलर किया गया होगा, ठीक है। यानी अब ये मत पूछिएगा कि सर हम स्केच वाले कलर का प्रयोग करेंगे कि हम जो वाटर वाला आता है उसका प्रयोग करेंगे, जिसका मन करे उसका प्रयोग करिए, लेकिन चित्र मनमोहक होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एक चित्र पेंसिल बनाने हैं और दूसरा जो चित्र है जिसमें कि 2 चित्र होंगे वह आपको कलर करने हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, इसके बाद इतना जब आप कर लेंगे फाइल में तो फिर एक पेज जोड़ेंगे और उसमें लिखेंगे रंगोली का निर्माण, यानी एक पेज फिर आप लगाएंगे और पेज लगाने के बाद उसमें रंगोली का निर्माण कैसे किया जाता है इसको आप लिख करके एक रंगोली का भी उसमें आलेखन करेंगे। और आलेखन करने के बाद फिर लिखेंगे संगीत, संगीत का क्या अर्थ है, संगीत की क्या पद्धति है, संगीत के कितने प्रकार हैं, ठीक है। उसके बाद संगीत में जो नाद, श्रुति, स्वर, लय, तल क्या उसको बोलते हैं, हाँ, ताल, लय, ठीक है, ताल और लय की क्या भूमिका है, ताल, लय, श्रुति, ये क्या है, इनको भी आप थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में भी आप लिखेंगे। इसके बाद है संगीत के 2 प्रारंभिक तालों जैसे कि दादरा, कहरवा का परिचय। तो इसको आप नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई पढ़ने वाला नहीं है, बस यही लिख दीजिएगा संगीत का अर्थ, पद्धति, संगीत के विभिन्न प्रकार और नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, ताल, लय क्या है, इसके बारे में 5-5 लाइन लिख दीजिएगा, बस इतना काफ़ी है। इसके बाद आता है कि प्रचलित वाद्य, हारमोनियम, तबला, तानपुरा, ढोलक की बनावट संबंधी सामान्य ज्ञान एवं प्रचलित नृत्य शैलियों का सामान्य अध्ययन। तो आप हेडिंग बना के हारमोनिया कैसा होता है इसका चित्र बना करके इसके बारे में 5 लाइन लिख सकते हैं, तबला क्या है इसके बारे में लिख करके आप चित्र इसका बना सकते हैं, और उसके बाद कौन कौन सी नृत्य शैलियाँ भारत में प्रचलित हैं इनके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नृत्य शैली दक्षिण भारत की अलग है, उत्तर भारत की अलग है, इन नृत्य शैली के बारे में भी आपको लिखना है। इसके बाद आता है निबंध, कि मानव जीवन में, ठीक है, संगीत की क्या अनिवार्यता है, इसको भी लिखना है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो फाइल आपकी इतनी मोटी हो जाएगी कि कोई पढ़ने वाला नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ठीक है। निबंध लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब इसमें जो जोरदार चीज़ आ गया है, मसालेदार चीज़ आ गया है, जैसे कि अब आपका और ये रोचक हो जा रहा है, इसमें चीज़ है कि अधोलिखित में से कोई एक का प्रस्तुतिकरण विद्यार्थी द्वारा किया जाएगा। किसी एक का प्रस्तुतिकरण क्या है, देशभक्ति गीत, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, लोकगीत, गजली और भजन,
इन पाँचों में से 5 क्या 6 हो गया, इन 6 में से कोई एक आपको प्रस्तुतिकरण करना है एग्जामिनर के सामने। अब ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि एग्जामिनर के पास समय है या नहीं है। वो आपसे कहता है कि एक देशभक्ति गीत सुनाओ कि नहीं करता। अगर उसके मन में आ गया कि हम कजली सुनना चाहते हैं आपसे, या आपको जो भी आता है वही सुनाइए, तो आपको सुनना पड़ेगा। और एग्जामिनर की अगर हम बात करें तो एग्जामिनर तो ऐसे ऐसे आते हैं, और छात्र भी ऐसे ऐसे मैंने देखा है कि जो छात्र एमएड कर रहा है, ठीक है, छात्र नहीं छात्रा थी, एक छात्रा थी एमएड कर रही थी, एग्जामिनर आए और उन्होंने कहा कि बताइए, तो वो कुछ बता नहीं पाई अपने विषय से संबंधित। तो उन्होंने कहा आपको क्या आता है? वो कही कि सर हमें बहुत कम जानकारी है। तो अरे कुछ तो सुना के जाइए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करिए कि आप गाली ही सुना के चले जाइए। उन्होंने यहाँ तक कहा जाइए उन्होंने कि आप गाली सुना करके चले जाइए, तो गाली गा के चल जाए, हम उतना संतुष्ट हो जाएंगे कि हम हाँ आपने कुछ सुनाया। आप कुछ बोल के बच जाइए। वो गई बस चुपचाप बैठ गई, कुछ बोल नहीं पा रही थी। एग्जामिनर ऐसे ऐसे भी आते हैं कि अगर वो अपने आप पे आ जाए तो आपसे सुन करके ही जाएंगे। इसीलिए भैया कुछ भी याद न रहे तो राष्ट्रगान ही याद करके जाइएगा प्रैक्टिकल में, क्या पता आपका ही नंबर आ जाए, ठीक है। और एक शायरी भी है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी खुश था मेरी बारी अब आई, और मेरे कत्ल पे आप भी खुश, अगला नंबर आपका है। तो हो सकता है अगला नंबर आपका रहे, जिससे कि देशभक्ति गीत, कजली या कुछ दोहा सोठा सुनाना पड़ जाए। इसलिए देशभक्ति गीत, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान में से कोई एक चीज़ आप तैयार करके जाइएगा, ठीक है, ताकि वहाँ पे जाने पर आप अच्छे से प्रदर्शन कर सकें। तो अब ये हो गया APC 3। हमने बता दिया कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या लिखना है। नाटक लिखना है कि नाटक क्या है, चित्रकला का महत्व क्या है, एक शिक्षक के लिए चित्रकला की आवश्यकताएँ क्या क्या हैं, उसके बाद रंग के द्वारा बनाया हुआ कोई 2 चित्र, और पेंसिल से बनाया हुआ कोई 1 चित्र, और संगीत क्या है, संगीत का अर्थ, संगीत की परिभाषा, संगीत के कुछ जो शब्द हैं जैसे कि नाद, सप्तक, और उसके बाद आपका लय, ताल, इनको परिभाषित करना है। और कोई भी वाद्य यंत्र 2-3 बना करके उनके बारे में थोड़ा सा लिखना आपको है। उसके बाद ये आपको प्रदर्शन करना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आते हैं APC 4 पे, क्रियात्मक अनुसंधान प्रोजेक्ट। चूँकि आपके विषय में क्रियात्मक अनुसंधान आ चुका है, पहले क्रियात्मक अनुसंधान आपके 3rd सेमेस्टर में बनाया था, चूँकि यह 2nd सेमेस्टर का चीज़ था, ठीक है। लेकिन अब यह 2nd सेमेस्टर से भी हट करके आ गया है 1st सेमेस्टर में क्रियात्मक अनुसंधान प्रोजेक्ट। और क्रियात्मक अनुसंधान आपने पढ़ा है कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, ठीक। तो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए आपको विद्यालय में एक समस्या दी जाएगी, ठीक है। अगर समस्या नहीं भी दी जाएगी तो आपको अपनी समस्या चयन करके फाइल इस पर बनानी है। फाइल कैसे बनानी है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान प्रोजेक्ट का निर्माण कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये जो चारों फाइलें हैं अच्छे समझ में आ गई होंगी। रह गई प्रैक्टिकल फाइल के कवर पेज की बात, तो ये देखिए आपका है, जैसे कि ये है महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ का लोगो लगा हुआ है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, फिर कॉलेज का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद जिसकी आप फाइल बना रहे हैं उनका यहाँ पे फोटो लगा दीजिएगा, ठीक है। विवेकानंद का शैक्षिक दर्शन बनाए तो विवेकानंद यहाँ फोटो बना दीजिएगा, नाम, क्लास, सेशन, रोल नंबर लिख दीजिएगा, और सबमिटेड बाई यहाँ पे सबमिटेड टू डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। इस तरह से कवर पेज आप बनवा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप खुद अपने हाथ से भी कवर पेज बना सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और इस बार खुशी की बात यह है कि जो आपका प्रैक्टिकल हर बार 75 नंबर का होता था, इस बार वो 100 हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी द्वारा यह निर्धारित नहीं किया गया है कि आपको मैक्सिमम मार्क कितने देने हैं, लेकिन यह मान के चलिए कि इस बार भी आपको मैक्सिमम मार्क 90% मिलेगा, यानी कि 100 में आपको 90 अंक मिलेगा। और पहले क्या था, 75 में 67 अंक मिलते थे। तो अब यह चीज़ें बदल रही हैं, इसलिए आपका परसेंटेज भी इस बार बढ़ेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ साथियों मैं आपसे विदा लेता हूँ, और फाइलें कैसी बनेंगी यह मैं आपको अलग से हर एक फाइल पे वीडियो बना करके आपको मैं PDF दिखा दूंगा कि किस तरह से आपको फाइलें बनानी है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।